रिलेटेड कंसेप्ट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इससे पहले हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, सेविंग फंक्शन पढ़ा, आज हम पढ़ने वाले इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता क्या है या इन्वेस्टमेंट होती क्या है। गाइस देखो, जनरल भाषा में बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट का हम सब मतलब जानते हैं। हम जो अपने घरों में इन्वेस्टमेंट शुरू से सुनते आए हैं, भाई पैसा जोड़ो और इन्वेस्टमेंट करो, पैसा जोड़ो और इन्वेस्टमेंट करो। सो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क होता है। सेविंग मतलब आप पैसा जोड़ते जा रहे हो। इन्वेस्टमेंट कब होती है? जब आप उस पैसे को कहीं प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल कर लेते हो, यानी कि कोई एसेट खरीद लेते हो, आप कोई मशीन खरीद के ले आए जिससे आगे प्रोडक्शन करी जाएगी, आपने एक घर खरीद लिया जिसे आप रेंट पे चढ़ा सकते हो। सो दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और सेविंग अलग अलग चीज़ें हैं। सेविंग मतलब आप पैसा जोड़ते जा रहे हो, बट इन्वेस्टमेंट क्या है? जब आप उससे एक नया एसेट क्रिएट करते हो जो आपके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो आपके इनकम को इंक्रीज करता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारे घरों में जनरली ये चीज़ होती है, भाई पैसा जोड़ो इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा जोड़ो इन्वेस्टमेंट करनी है। और इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं ये लोग? या तो गोल्ड खरीद लेंगे या फिर कहीं पर घर खरीद लेंगे। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं गाइस, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं नया बिजनेस एम्पायर स्टार्ट करने में, मशीन्स लगाने में, इन चीज़ों में। ठीक है, तो मतलब दोनों का सेम ही है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा खर्चा, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, खर्चा है, पैसा जा रहा है, बट incurred on creation of a new capital asset, बट एक ऐसा खर्चा है जो एक नया कैपिटल एसेट को बनाता है। सो इट इज़ अ एक्सपेंडिचर incurred on creation of a new capital asset, जो हम एक नए कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए खर्चा करते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर incurred on asset like मशीनरी, बिल्डिंग, जो कि मैंने आपको बताया, उसे को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकॉनमी। और इससे क्या होता है? जब हम मैक्रो लेवल पर इसकी बात कर रहे हैं, तो इससे हमारे देश में, हमारी इकॉनमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं मैक्रो लेवल की, हम यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस फर्म की, हम यहाँ बात करते हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करता है और सेविंग करके वो पैसा कहाँ जाता है? फर्म्स के पास जाता है इन द टर्म्स ऑफ लोन, राइट। सो अब इसका मतलब हमें समझ आ गया, इन्वेस्टमेंट का मतलब हमें समझ आ गया है। नहीं समझ आया तो आप मेरे से जिक्र कर लेना, मैं दोबारा समझा दूंगी। दूसरा गाइस होता है, इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की होती है? देखो, टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इज इंड्यूस्ड, सेकंड इज ऑटोनोमस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? जैसे इसका नाम है ना, इंड्यूस करना, किसी को प्रेरित करना या उसको मुक्का मार के आगे बढ़ाना, दैट इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। सो ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंड्यूस होती है, उसके पीछे चलती है। किसके पीछे? प्रॉफिट को देखते हो कि भाई अगर प्रॉफिट होगा तो ही मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। सो ये इन्वेस्टमेंट किसके पीछे होती है? प्रॉफिट के पीछे। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा आपकी इनकम होती है, आप उतनी ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि हम लालची हैं और हमें प्रॉफिट कमाना है, सीधी भाषा में बोले तो। सो ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के पीछे भागती है और जितना पैसा होता है उतना ज़्यादा आप इस इन्वेस्टमेंट में लगाते हो। सो उसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सो इंड्यूस रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, जो किस पर डिपेंड करती है? आपके प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पर, एंड इज डायरेक्टली रिलेटेड या इन्फ्लुएंस बाय इनकम लेवल, और जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है किससे? इनकम लेवल से। सो अगर हम इसका ग्राफ समझे, बहुत ईजी सा है। देखो, जैसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर इनकम है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। पहले आपकी इनकम यहाँ थी तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ थी। ठीक है, अभी आपकी इनकम अगर बढ़ जाए तो इन्वेस्टमेंट भी आपकी बढ़ जाती है। सो पहले अगर इन्वेस्टमेंट आपकी OM थी, तो अब इनकम के बढ़ने पर आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, तो इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड होता है। एंड इट इज़ जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर हम लोगों को पता है, फर्म्स वगैरह जो होती हैं वो ये इन्वेस्टमेंट करती है। भाई उनको जहाँ पैसा दिखेगा वहीं तो, क्योंकि हर कोई पैसा कमाने के लिए आए। सो जहाँ पे उन्हें पैसा दिखता है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जितना ज़्यादा इनकम होती है उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो दैट इज़ द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। ऑटोनोमस जो बिल्कुल भी आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड नहीं करती है। दूसरी चीज़, ना ही उसका इनकम से कोई रिलेशन है। So refers to the investment which is not affected by change in the level of income, which is not affected by change in the level of income, and it's not depend solely by profit motive, और इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता अकेला। फिर ये होती क्या है गाइस? ये जनरली गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल,
तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रही, ना ही इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ये तो गवर्नमेंट ने जितना बजट पास कर दिया उतनी इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। सो ये इनकम ये जो इन्वेस्टमेंट है कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, विच इज़ नॉट डिपेंड ऑन द इनकम लेवल एंड नॉट ऑल्सो डिपेंड सोली ऑन द प्रॉफिट मोटिव। इसका जो मोटिव होता है वो सोशल होता है। अब सोसाइटी के लिए मेनली इसका मोटिव होता है टू क्रिएट दी एसेट लाइक हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, राइट। अब इसका ग्राफ भी कैसा होता है, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्लियर है, इनकम आपको एक्स एक्सिस पर दिखाना है और इन्वेस्टमेंट वाई एक्सिस पर। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के क्या रहता है, पैरेलल रहता है। अब आपकी इनकम चाहे वाई है, वाई वन है, ये बढ़ नहीं रहा, ठीक है। ये क्या है, जितना आपने सोच लिया कि भाई 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे तो उतना ही खर्च हो रहा है, भले ही गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, क्योंकि इसमें तो बजट पास कर दिया जाता है, ठीक है। सो दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉफिट मोटिव, विच इज नॉट डिपेंड ऑन दी कि भाई इनकम होगी तभी हम करेंगे। सो ये गवर्नमेंट करती है जनरली। सो एक बहुत ईजी सा कंसेप्ट था गाइज ये इन्वेस्टमेंट का, जो कि आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो ऐसे नहीं जाना, प्लीज़ कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें गाइज, और अगर आप शेयर करना चाहते तो शेयर करें, क्या अभी तक नहीं करा तो प्लीज़ थोड़ा सा तो मतलब लाइक कर दो, मैं वेट कर सकती हूँ आपका। सो लाइक ज़रूर करना है गाइज, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें फॉर दी न्यू वीडियोस। थैंक यू गाइज।